के रेलवे बोर्ड के लोग बोले थे क्या फालतू चीज लाए हो, ये कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। आज 3-4 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्हीं को स्टाइपेंड देना पड़ेगा और देना पड़ा। ये स्थिति है आसमा की मांग। हम लड़ते हैं, बाकायदा पूरे डट के लड़ते हैं, हर मांग के लिए लड़ते हैं। हमने कहा हमें सेक्रेटेरिएशन चाहिए, क्योंकि जब 10 गाड़ी चलती थी तब एक मास्टर काम करता था, 20 गाड़ी चल रही है एक मास्टर काम कर रहा है, 40 गाड़ी चल रही है एक ही मास्टर काम कर रहा है, 80 गाड़ी चल रही है एक ही मास्टर काम कर रहा है, 200 गाड़ी चल रही है बाबा एक ही मास्टर काम कर रहा है, नहीं चलेगा। एक तरफ यहाँ आदमी बिठा के रखे कि आया दे दो चार्जशीट, आया दे दो चार्जशीट, पूछा भी नहीं जाता कि ये चार्जशीट यथा योग्य है कि नहीं। कभी कभी गलती की चार्जशीट मिलती है, कभी कभी उस आदमी की गलती ही नहीं रहती फिर भी चार्जशीट मिलती है। रियर पॉइंट का केस लीजिए, एसएनटी ने बजर लगाना चाहिए, मांग है 10 साल पहले, बजर तो बहुत दूर। रियर पॉइंट की केसेस में कम से कम 1700 चार्जशीट अब तक छूट गई। चार्जशीट के लिए आदमी बिठाया है, परसों तो पोस्टमैन को भी चार्जशीट दिया था, इस टेबल का उस टेबल पर लेटर दिया, तो फिर बताना पड़ा उनको कि बाबा ये रेलवे का नहीं है, इसको चार्जशीट मत दो। इतनी आगे हो गए लोग। वहाँ एक आदमी बिठाया दिलीप नाम का, बस उसको बताया जाता है ये 4 नाम, 18 नंबर, ये 2 नाम, 5 नंबर, और वो लिखता रहता है। उसको ये पता है कि स्टेशन मास्टर को चार्जशीट मिलने के बाद कम से कम 30,000 का नुकसान होता है। एक चार्जशीट 30,000 नुकसान, भले वो सेंस्योर किया तो भी, सेंस्योर किया तो हमें लगता है साहब बड़ा अच्छा है, सेंस्योर करने के बाद आपका 30,000 का नुकसान तुम्हारा साहब कर चुका है। वह सेफ्टी वाले जाते हैं, यहाँ गुटका नहीं वहाँ गुटका नहीं, यहाँ अरे गुटके दिए है क्या, तुम्हें पूरे नियम पता है क्या, यार्ड में चेन लगाई जाती है पता नहीं, लेकिन उंगली करते रहेंगे और सीनियर डीपीओ के ऑफिस में जाके पूछेंगे चार्जशीट एसआर में लगाया है कि नहीं। ये अवस्था है, सारा माहौल आपके खिलाफ है और हम आपको एकजुटता के आह्वान कर रहे हैं। ये सारे लोग हारेंगे तुम्हारी एकजुटता के खिलाफ, ये हारने वाले हैं, क्योंकि हम सालों से ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हम सालों से एकजुटता दिखा रहे हैं। 1997 का स्ट्राइक इनको बार बार याद दिलाते हैं। मास्टर दिमाग से सटका, पूरे दिन गाड़ियां नहीं चलती, एक मास्टर भी सटका सारी गाड़ियां बंद हो जाती है। मास्टर को चुनौती ना दो, मांगे छोटी छोटी है, कई फर्नीचर मांग रहे, कई सेकंड एसएम मांग रहे, नाइट ड्यूटी अलाउंस मांग रहे। ग्रेड पे 54 का आदमी नाइट ड्यूटी करने के बाद घर जाता है, उसको पता चलता है कि मुझे नाइट ड्यूटी नहीं अलाउंस मिलने वाला, क्या लगता रहेगा। अगर हम ग्रेड पे 5400 के आदमी के लिए नहीं लड़े तो हमने कुछ नहीं किया, हमें लड़ना पड़ेगा। एक कमीशन सामने, एक कमीशन सामने, केवल पैसे की लड़ाई नहीं है, ये पैसा बहुत मिल रहा है, ये तो आत्मसम्मान की लड़ाई है, कुर्सी अच्छी मिलनी चाहिए। कोई भी आता है एसएनटी डिपार्टमेंट वाला हमारे रूम पे पैनल रूम दिखा के जाता है, पढ़ते नहीं सारे, दुनिया भर के इंस्पेक्शन करते हैं, पढ़ते नहीं है। स्टेशन मास्टर ऑफिस में पैनल रूम क्यों लिखा गया, स्टेशन मास्टर का ऑफिस है, स्टेशन मास्टर लिखो। हम लोग लड़ेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं, आत्मसम्मान की लड़ाई है ये। अगर हमने आत्मसम्मान अपना जागरूक नहीं किया तो हम फंसेंगे। कोई भी आपके टुक्का मार के जाता है नहीं चलेगा। चार्जशीट 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 दी गई, चार्जशीट ओके, अभी धरना है, जवाब दो। कुर्सी नहीं दे पाए, किसने दिया चार्जशीट? लोगों को पेमेंट नहीं मिल रही है, सफाई वालों को किसने दिया चार्जशीट? दुनिया भर की आज गलतियां तो आप भी करते हो, तुमको कौन देगा चार्जशीट? खुद को चार्जशीट दे के दिखाओ तब समझेगा। ये सारी मांगे आम बात नहीं है, ये मांगे जो हमने रखी है
आम मांग रही है, भुगत भोगी है इसलिए मांग रहे हैं, आम चीज नहीं है। ये ताकत से लड़ने वाली बात है, एकजुटता से लड़ने वाली बात है। बार बार हम ये कहते हैं, लड़ाई पैसे की नहीं है, इज्जत की है। वैकेंसी 80 हो चुकी है, 90 हो चुकी है। अगर अभी आप नहीं भरोगे तो कब भरोगे? लोग मरने के बाद। मुंबई के दो स्टेशन मास्टर अटैक से गए नाइट ड्यूटी करने के बाद। क्या उम्र थी? एक की 38, एक की 46। ये जाने की उम्र है क्या? ये स्ट्रेस के वजह से गए हैं। स्ट्रेस हम लोग बोलते नहीं है, नहीं है। यहां बैठ के स्ट्रेस नहीं समझने वाला। स्ट्रेस तो वहां समझता है जब फील्ड में आदमी नौकरी करता है, जब कोई एक डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन का मेमो साइन करते समय एक रियर पॉइंट घुमाने रह गया, तब मालूम पड़ता है अभी तो एसएफएल आएगा, अभी ये ठोक के मारेंगे और फिर बोलेंगे जान दो यार, सेंसियर करो, 30,000 गए। एक रियर पॉइंट का 30,000 सीनियर डीएसपी से यहां बैठ के ये नहीं कह सकते कि यार बजर बैठाओ। ये स्थिति है। लड़ना तुम्ही को पड़ेगा, क्योंकि मर तुम रहे हो। ध्यान में रखना, मर तुम रहे हो। जो मरेगा उसी को लड़ना पड़ेगा। आज किसी एक पे समय है, बाकी सारे चुप रहे। कल दूसरे पे आ गया, बाकी सारे चुप रहे। एक दिन ये समय हम पे आएगा। ये जो बलि जा रही है, ये बकरियां देख के जा रही है। जब एकजुट हो जाते हो तो तुम में से शेर जागृत हो जाता है, और शेर का कोई बलि नहीं देता। बलि हमेशा बकरियों की दी जाती है। ध्यान में रखना, एकजुट हो गए तो तुम्हारा शेर हो गया, फिर कोई नहीं तुम्हारा बलि देगा। और एकजुट होना पड़ेगा, ये बार बार विनती कर रहे हैं हम लोग। लड़ना पड़ेगा, हर मांग के लिए लड़ना पड़ेगा। और हमारी मांग का एकमेव नाम ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन है। एकमेव नाम। तुम्हारे लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं लड़ती, विश्वास रखो। दुनिया भर का पेमेंट तुम लोग उनको देते हो, एक भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं लड़ती। केवल और केवल ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन है, इसलिए स्टेशन मास्टर है। आने वाली लड़ाई हमें और ताकत से करनी पड़ेगी, और एकजुटता से करनी पड़ेगी, और समझ के करनी पड़ेगी। जो जो आसमां के कैडर में है, जो मास्टर है, उसको अपना सब कुछ न्यौछावर करके, अपने जूनियर को बता के, अपने सीनियर को संभाल के एकजुटता संभालनी पड़ेगी। तब जाके आने वाले दिन तुम्हारे है। नहीं तो ये सरकार भी तुम्हारी नहीं है, ये प्रशासन पहले से ही तुम्हारा नहीं है। 4 उदाहरण हो चुके हैं। जो ऑफिस में काम करते हैं दूसरे दिन बाहर आ जाते हैं, जो दूसरे दिन बाहर रहते हैं ऑफिस में काम कर जाते हैं। तो ऑफिस में कोई लगता है कि मैं ऑफिस में हूँ, मास्टर नहीं हूँ, चलेगा नहीं, कभी भी बाहर आके मास्टर हो जाता है। ध्यान रखना पड़ेगा, ये हर चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। कृपया समझे, हर मांग को पढ़े। सुपरवाइजर स्टेशन को मास्टर हम क्यों मांग रहे, नाइट ड्यूटी अलाउंस हम क्यों मांग रहे, फर्नीचर हम क्यों मांग रहे, सेकंड एसएम हम क्यों मांग रहे, इनिशियल ग्रेड पे 4600 क्यों मांग रहे हैं? भी पूछना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। जैसे स्टाइपेंड हमने छीन के लिया, पूरे लड़ाई से छीन के लिया, वैसे ही जैसे ग्रेड पे 4200 हमने छीन के लिया, वैसे ही जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस हमने छीन के लिया, वैसे ही हमें अपनी पूरे ताकत से हर मांग आखिरी आदमी तक देनी पड़ेगी। आखिरी आदमी तक बोल रहा हूं मैं। जो यहाँ रहते सिटी में, ये मांग मेरी नहीं है, वो सालपा में है, वो वाला में है, वो दोंडल में है, नहीं चलेगा। वो स्टेशन मास्टर अपनी जान पूरा पसीना बहा के काम कर रहा है, तब जाके हम भी सुखी है। वो मास्टर एकजुटता में है, इसलिए हम भी सुखी है। वो दौड़ मार के सारे स्टेशन मास्टर रात को बैठ के यहाँ सुबह धरना में आए हैं। ठाकुर जी को पूछो कितना ट्रैवल किया है, तब जाके हम भी है। एकजुटता आखिरी आदमी के लिए होनी चाहिए, ना के
अच्छे दुख को भी गादी पे बैठे वाले आदमी के लिए एकजुटता आखिरी के आदमी को हर सुविधा मिलने के लिए होनी चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल वो होनी चाहिए और उसी लिए संगठन है। ये संगठन पहले से आखिरी के आदमी तक प्रयास करता है, इसलिए हमारा आवाज है, इसलिए हमारी ताकत है सालों से। आज मैं दोनों लेडी स्टेशन मास्टर का बिल्कुल तालियां बजा कर स्वागत करो यार, तालियां बजा के। यानी ये जो धाड़स उन्होंने दिखाया है, ये जो एकजुटता के लिए उन्होंने प्रयास किया है, मानना पड़ेगा। एक बार उनके लिए ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये सभी उस आदमी के लिए जो अभी ड्यूटी कर रहा है और जिसने एडजस्टमेंट करके लोगों को छोड़ा है। ये सलाम उसके लिए कि जिसने अपनी नींद खराब कर ली है और दूसरे को बोल रहा है कि जा मैं 15 घंटा ड्यूटी कर लूंगा, लेकिन आसमा के धरने में जरूर जा। ये उसके लिए है, ये उस हर मास्टर के लिए है जो रिटायर होने के बाद भी यहाँ खड़ा है। ये उस मास्टर को सैल्यूट है, सलाम है सबको। आम नहीं है ये, कैडर का प्रेम बोलते हैं इसको। तू जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है वो, और ये मानना ही पड़ेगा कि हमारे कैडर का प्रेम ही इतना है कि वो खींच के आता है, और यही हमारी ताकत है दोस्तों। मेरे भाइयों, ये आम नहीं है, इसको छोड़ो मत, इसको और बढ़ाओ और पूरे ताकत से बढ़ाओ, अपना सब कुछ देके बढ़ाओ। ध्यान रखना, हम विजयी होने वाले हैं। ध्यान रखना, हमारी इतनी ताकत किसी और के पास नहीं। ध्यान रखना कि हमारे इतना शौर्य, दिमाग और किसी के पास नहीं है। ध्यान रखना, हम सब कुछ है। बोलो ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। आसमा जिंदाबाद, आसमा जिंदाबाद, जिंदाबाद। डिविजनल सेक्रेटरी आ चुके हैं, उनके साथ पूरा टीम आ चुका है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ उनकी बात सुन।